तो उस बीच में क्या है कि एक प्रशासन ने ना थोड़ा-सा हमें ये कहा कि आप लोग इसको वहीं स्टॉप कर दो और इसके बाद देखो ये जो बच्चों का जो प्रोग्राम है वो तो मैं आगे भी करवाती रहूँगी। लेकिन इस बार मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि मैं एक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम मैं करूँ। एज़ ए आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं रिसेंट अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी करके आई हूँ नीतू कपूर के साथ रिलेटेड टू मिस्टर खन्ना, और उसी के साथ मेरी एक मूवी भी आने वाली है जिसका शूट अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम वो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ टिकटॉक चलता था उस टाइम पे, तो टिकटॉक पे मैं मेरे वीडियोस अपलोड करती थी। जिला न्यूज उजनों पे आपका स्वागत है और मैं राकेश चौधरी, मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं अंकिता योगी जी के पास, जिन्होंने अभी अभी वो सुर्खियों में है, जिन्होंने 27 तारीख को एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करवाया था जहां पे कॉमेडियन राजपाल यादव जी पहुंचे थे। हम उनसे उनका इंटरव्यू लेने के लिए आज उनके पास पहुंचे हैं और आज उनसे पूछते हैं उनसे कैसे उन्होंने प्रोग्राम को कैसे संभाला, कैसे उन्होंने बुलाया, कैसे उनका संपर्क हुआ उनसे, अभी वो आगे क्या करना चाहते हैं, अभी उनकी क्या प्रोसेस चल रही है। तो पहला तो राम राम था। राम राम जी। अच्छा, तो यह बताओ जहाँ तारो 27 तारीख को जो प्रोग्राम रहे वो कया तरीका हूँ तमें हैंडल करो, राजपाल यादव जी हैं कया तारो संपर्क होया और वो तारीख थोड़ी बहुत बताओ। मतलब बिल्कुल, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिला न्यूज़ ने और थाने कि थे अठे आया। मैं बताना चाहूँगी दा शेखावटी वर टू जिकंदर हमारा सेलिब्रिटी गेस्ट राजपाल जी यादव हा। वह देखो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो वो हिसाब से हमारा जो पब्लिक को सहयोग है वो बहुत ही शानदार रही हो। एक साथ ही आयोजन एक भव्य जो बन्यो है वो थारे सपोर्ट से, मेरा गुरुजन है उनका सपोर्ट से और जितना मेरा भाई बंधु हा उनका सबका सपोर्ट से वास्तव में बहुत ही मैं सोची कौन थी उससे बहुत अच्छो यो कार्यक्रम रही हो। अच्छा, उस प्रोग्राम में मतलब एक दो और भी नाम सामने आ रहे थे, अनूप चौधरी और जो मामरी दादरी वाला वो भी आए थे, तो उनको मतलब स्टेज पे नहीं बुलाया था क्या? नहीं, उनको बुलाया था बट उन्होंने हमें यही कहा कि पहले राजपाल जी का आप लोग इनको फ्री कर दो, देन उसके बाद हमें आराम से बुला लेना, क्योंकि उनके साथ भी है ना उनके फ्रेंड्स भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि एक बार रुक जाओ, बाद में हम लोग बैठे हैं इधर। वो पब्लिक को देख के बस उन्होंने यही कहा कि आप पहले इनको देखो। अच्छा, उस प्रोग्राम में मतलब लगभग कितनी स्कूलों ने भाग लिया था? लगभग हमारे पास स्कूल थी 13 स्कूल थी। अच्छा, सबसे मतलब जो फर्स्ट पे कौन सी स्कूल रही थी इसमें? अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया क्योंकि एक जो होता है 10 बजे तक का हमें क्या कि परमिशन मिली थी, लेकिन जैसे राजपाल सर आए हैं तो देखो थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उस बीच में क्या है कि एक प्रशासन ने ना थोड़ा-सा हमें ये कहा कि आप लोग इसको वहीं स्टॉप कर दो। तो लास्ट में क्या है कि हमने बच्चों का मन रखने के लिए उनकी परफॉर्मेंस तो करवाई बट किसी का आधा चला, किसी का पूरा, तो उसके बेस पे हम रिजल्ट नहीं कर सकते अनाउंस। तो हमने स्कूल से भी आज पूरा क्लियर किया, तो स्कूल वालों ने कहा बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, वो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट की कोई बात नहीं होती। तो मतलब अभी ये है कि आप उस रिजल्ट को मतलब होल्ड ही रखना चाहते हो? नहीं, हमने स्कूल से कंसल्ट किया है, सबका टाई अप कर दिया है और इसके बाद देखो ये जो बच्चों का जो प्रोग्राम है वो तो मैं आगे भी करवाती रहूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज स्कूल में वो ही परफॉर्मेंस मुझे बुला के एज ए गेस्ट और बच्चों ने मेरे सामने परफॉर्म किया है। आज मैं उनको ट्रॉफी भी दे के आई हूँ और अच्छा वहाँ पे मेरा मान-सम्मान भी हुआ है। अच्छा जी, जैसे मतलब राजपाल जी यादव आए थे तो मतलब काफ़ी भीड़ भी हुई थी उस टाइम पे, मतलब काफ़ी लोग थे आपकी जो टीम से थे, तो इतनी टीम इकट्ठा करना मतलब एक ऐसे छोटे शहर में, चिड़ावा शहर में एक सेलिब्रिटी आता है कॉमेडियन राजपाल यादव जी, तो आपकी जो टीम थी वो काफ़ी बड़ी टीम थी आपकी, जो लोगों का जो टी शर्ट पहने हुए लोग थे वो इतने सारे थे कि मतलब इतनी टीम कैसे आपने इकट्ठा कर ली फिर? देखिए वो तो यहाँ के सभी मेरे भाई बंधु, मेरे गुरुजन जिनसे मैं पढ़ी हुई हूँ, मैंने उनको पता चला कि भई बच्ची अपना एक प्रोग्राम कर रही है, तो आज संदीप जी राव हैं, हमारे सर हैं, काका जी अशोक जी, वो भी मेरे साथ काम करते हैं एज ए टीम, और इसी के साथ जैसे मेरे खुद के भाई हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, सब ने ये मिल के काम किया कि भई अपनी बहन बेटी अपना ये काम कर रही है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। और वास्तव में पूरे चिड़ावा के लोगों ने एक ही यही देख के कि बच्ची काम कर रही है, तो उस तरीके से मुझे सबने सपोर्ट किया वहाँ। तो जैसे मतलब आपने देखा कि आप बाउंसर भी आए थे उनके साथ, लेकिन इतनी टीम, बड़ी टीम थी कि आपके जो स्टेज पे थे वहाँ पे भी खूब मतलब लोगों को संभाल रहे थे, हर जगह मतलब पब्लिक को भी संभाल रहे थे। तो इतनी मतलब टीम इकट्ठा करना मतलब अचानक से, और इतने मतलब आप अभी तक इतने नहीं कि एक फ़ोन से ऐसे टीम इकट्ठा, तो आपको इतना टीम जो एक साथ करने के लिए आपको कितना लगभग टाइम लगा होगा उसमें? मैं टाइम की बात करूँ तो देखो मैं ये प्रोग्राम को लेके मैं 2 महीने से कंटिन्यू मैं इस चीज़ में
लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स का तो ये देखिए कि जैसे भी अपने भाई हैं, उनके फ्रेंड्स तो होते ही हैं। जैसे बॉयज़ के तो आपको पता है वो मार्केट में रहते तो उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है। वही चीज़ें देखो व्यवहार की बात होती है। अगर अपन किसी के हर आज मार्केट जाते हैं तो सबसे नमस्कार करके निकलते हैं, तो एक चीज़ वो रहती है कि मैंने पहली बार एक आयोजन किया और मैंने उनको एक बार कहा कि भई मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ और ये मेरा नहीं, आपका प्रोग्राम है, आपको आना है। तो इस आयोजन में जैसे मतलब आपकी सबसे ज़्यादा किनकी भागीदारी रही जिससे ये प्रोग्राम इतना सफल रहा? देखो, भागीदारी मेरे हिसाब से तो सबकी रही, क्योंकि मैं देख रही थी वहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था कि जो मतलब सबको भीड़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। संदीप जी सर हैं, अशोक जी हैं, मेरे खुद के भाई हैं, मामा जी हैं, और भी हमारे साथ के हमारे यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी, वो बोलते हैं ना, वो पड़ोसी भी जलते हैं अगर कुछ करते हैं। लेकिन भाई मैंने वहाँ भी ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मेरी कोई अगर बात भी हुई है, नाराज़ है, मेरी फ्रेंड है, तो उनके भी भाई, पापा सब मेरे सपोर्ट में खड़े। जैसे आपने पिछली बार जो जब प्रोग्राम करवाया था तो शायद आपके साथ एक और लोग भी जुड़े हुए थे। तो अब की बार मतलब एक प्रोग्राम पहले हुआ, आपने बाद में करवाया, तो ये अलग-अलग करने का मतलब कैसे फिर क्या प्लान हो नहीं, गया नहीं, कैसे? देखिए प्रोग्राम मेरा क्या है, ये 10 शेखावाटी वार्ड ये 2 है, फर्स्ट हुआ था। तो वो लास्ट टाइम ने इवेंट मैं जो करवाती हूँ वो मेरा एक एज़ ए स्पॉन्सर मेरा एक प्रोग्राम होता है ये। तो इसमें तो देखो स्पॉन्सर आज ये हैं तो कल कोई और होगा। ज़रूरी नहीं है देखो हमेशा वही स्पॉन्सर हो, क्योंकि देखो जो स्पॉन्सरशिप मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये ज़्यादा अपना सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये हमेशा यही सोचती हूँ कि जितना कम हमें स्पॉन्सर मिलेंगे ना, क्योंकि अगर एक स्पॉन्सर अगर पूरा वो प्रोग्राम अपना ले रहा है तो भई मैं उसकी प्रमोशन पे ध्यान दूँगी पूरा। लेकिन एक जहाँ 10 आ रहे हैं और वहाँ एक का ही मुझे करना है, तो देखो वो तो अच्छी बात है ना। तो मुझे मार्केट से अच्छे-अच्छे स्पॉन्सर मिल गए थे, तो मेरे को इनफ़ थे मेरे लिए स्पॉन्सर उतने, तो मेरे को वो ठीक लगा। देखो लास्ट टाइम जो था वो उसके अंदर मैंने जैसे कि पॉलिटिशियंस भी लिए थे, मैंने उनका सपोर्ट लिया था। लेकिन इस बार मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि मैं एक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम मैं करूँ, और कोई भी राजनीतिक मुद्दा बने उसके लिए मैंने किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता है अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम है, तो उस चीज़ में मैंने थोड़ा यही कर लिया कि अपन मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं अपना। और वास्तव में मुझे जितने भी मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने सब ने एकदम खुश होके कि ना हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उन्होंने स्पॉन्सर किया। जैसे मतलब मीडिया में भी बात चली थी, प्रशासन ने मतलब आपसे कुछ पेमेंट 2 लाख रुपए वगैरह कुछ माँगे थे, तो वो सच में ऐसी बात थी और उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? मतलब उन्होंने मान लिया या आपको पैसे देने पड़े फिर? नहीं, नहीं, देखो वो होता है कि अपन कोई भी प्राइवेट अगर अपन कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उनका एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। वो मेरे हिसाब से अपन जैसे बाउंसर भी मैंने बुलाए हैं तो मैंने उनको भी तो अमाउंट दिया है। तो वो एक ऐज़ ए वैसे ही था कि उन्होंने ये कहा था कि एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता है यहाँ। नहीं होता है, लेकिन वो तो एक फिक्स होता है ना, इतना होता है, 2 लाख रुपए थोड़ी ना होता है ऐसे। उन्होंने जैसे कि मैंने जितने की डिमांड की थी ना, शायद 50 पुलिस वाले, मतलब इतना मैंने उनको बताया था कि कम से कम इतने तो आप भेजो, तो उन्होंने बोला कि इतने होते हैं ना तब आपको 2 लाख रुपए तो यहाँ पे वो सबमिट करने होते हैं, इतना अमाउंट तो पहले। फिर ये लोग काम करते हैं आगे, क्योंकि मेरे को भी देना पड़ता है, ऐसे-ऐसे उन्होंने मेरे को कहा था। फिर लेकिन जैसे ही मेरी एसडीएम सर से बात हुई तो उन्होंने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कल्चरल प्रोग्राम है तो मैं भेज दूँगा आपके लिए। अच्छा, फिर मतलब आपसे कोई पैसे नहीं लिए गए उस नहीं, नहीं, बार? मेरे से कोई पैसे नहीं लिए गए वहाँ। तो आपको ये नहीं लगता जैसे कि आपका प्रोग्राम जैसे ही 15 मिनट थी 10 बजने में, उसी टाइम पे पुलिस प्रशासन भी स्टेज पे आ गया था, तो आपको नहीं लगता कि किसी तरफ से दबाव था? क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम था बच्चों का, तो इसमें अगर 1 घंटे और भी चल जाता तो शायद चिड़ावा तो परेशान था ही नहीं, क्योंकि चिड़ावा तो सारा लगभग वहाँ आ ही रखा था, तो फिर ये क्यों नहीं चलने दिया अब उस प्रशासन चीज़ ने? का तो देखिए मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के लिए ही सभी मीडिया को बोल रही हूँ कि आखिर बच्चों के लिए इन्होंने कोऑपरेट क्यों नहीं किया बच्चों तो को। आपको नहीं लगता कि कहीं से मतलब पुलिस प्रशासन पे या किसी पे भी राजनीतिक भी यहाँ इसमें घुसे हैं, दबाव पड़ा उन पे कहीं से? पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मेरा किसी से पर्सनली कुछ रीज़न रहा हुआ होगा, मतलब क्योंकि मैं एज़ ए अगर मैं कॉमेडी क्रिएटर हूँ तो मैंने ना तो कभी किसी का पब्लिकली, अगर राजनीति का देखें तो मैंने किसी का अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप एक उभरते हुए सेलिब्रिटी हैं, तो आप आगे आके कहीं राजनीति में ना आ जाओ, तो इसलिए भी टाँग खींचने के लिए कि इससे पहले ही गिरा लें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक उभरते हुए चेहरे हो चिड़ावा से, तो आप अगर कहीं कल को और ज़्यादा ऊँचे हो गए, तो आप किसी भी पॉलिटिशियन का अगर सपोर्ट कर दोगे, तो वो जीत जाएगा या आपके जो जितने भी लोग हैं, चाहते हैं, वो उनकी तरफ हो जाएँगे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी टाँग खींचने का काम हो रहा है इस मामले में?
हो सकता है ऐसा भी, लेकिन उस चीज़ पे हम श्योर नहीं है ना कि ये चीज़ भी, क्योंकि किसी की थिंकिंग क्या चल रही है वो तो अपन पता है ही नहीं ना अपन को। अच्छा, जैसे राजपाल यादव जी आए और ऐसे बुलाना हर किसी के बस की बात नहीं हुई, तो वो थोड़ी-सी प्रोसेस बता दीजिए, आपका डायरेक्ट कैसे संपर्क हुआ उनसे, उनके मैनेजर से, उनके पीए से कैसे उनसे बातचीत हुई, किनसे आपने सपोर्ट मतलब देखिए, किसने सपोर्ट किया एज़ आपको? ए आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं रिसेंट अभी एक बॉलीवुड मूवी मैं भी करके आई हूँ नीतू कपूर के साथ, लेटर टू मिस्टर खन्ना, जो अभी आई नहीं है। आने के बाद मैं आपको क्लिप्स भी दूँगी, उससे पहले मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको आउट कर दूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी आप आउट मत करना। वहीं मेरी इनसे मीटिंग हुई थी, उनके मैनेजर भी थे, क्योंकि एक होता है कि इनका क्राइटेरिया होता है कि राजस्थान में अगर आपको कुछ करना है तो उनका मैनेजर एक ही होता है। तो मैंने उनसे मेरे कॉन्टैक्ट हो चुके थे पहले ही, क्योंकि एज़ ए आर्टिस्ट मैं वहाँ गई थी। और आर्टिस्ट भी कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं था कि एक मेरा लीड कास्ट थी उसके अंदर मैं नीतू कपूर है, उनकी बेटे की शादी में वो मेरी फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड, तो एक ऐसा-ऐसा सीन था। देन वहाँ पे मैं उन्हीं के साथ मेरा खाना-पीना हुआ था वीआईपीज़ के साथ ही, तो वहाँ पे वो मैनेजर थे, तब उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप क्या करते हो ऐसे-वैसे। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट भी लिया, क्योंकि उनको ये रहता है कि भई कोई आर्टिस्ट है तो उनको अपन कैसे हैंडल करें, उनको कि उनका भी तो होता ही है देखो फ़ायदा तो, वो अच्छा, चीज़। अच्छा। तो इसलिए मतलब आपका इस प्रोग्राम में आपका लगभग पर्सनल खर्चा कितना लग गया इसमें? पर्सनल तो देखो वो बात है, इतना बड़ा प्रोग्राम है तो छोटी-मोटी तो होती ही रहती है, तो उनको तो अपने इतना माइंड नहीं करते, लेकिन अगर स्पॉन्सर थे तो मेरे को इतना इतना तो नहीं हुआ, बट नॉर्मल अब खाने-पीने की चीज़ें मिला के इधर-उधर से तो अब पूछेंगे कितना क्या हुआ है, देखेंगे। अच्छा, अभी तक आपने काउंट करवाया नहीं है मतलब। अच्छा, चलिए ये बताइए, जैसे अगली बार अगर आप प्रोग्राम करोगे तो मतलब कित कैसे क्या आप रखोगे, यहीं रखोगे, बाहर रखोगे या किसको आप बुलाना मतलब इनको पसंद अभी करोगे? देखिए, अगर एक बॉलीवुड स्टार को यहाँ बुला लिया तो इससे बड़े तो अब स्टार अब मैं और तो क्या ही देखूँ। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ करूँ तो बहुत इससे अच्छे लेवल पे ही करूँ, डाउन तो नहीं कर सकती। और रही बात करवाने की, तो देखिए एक वो होता है कि इस टाइम कुछ कमियाँ रही ही, हमारी भी रही है मैनेजमेंट में थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बॉलीवुड स्टार को यहाँ बुलाना, तो आपको भी पता है कितनी बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ें अगर मैं अभी समझ गई हूँ कि अपन को कैसे, अगर बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाना है तो उनको कैसे हैंडल करना है, वो हर चीज़ मैं सबसे बैठ के रूपरेखा सबके सामने रख के पूरा डिस्कस करके करूँगी, और वही डिसाइड करेंगे कि ये प्रोग्राम हमें यहाँ करना है या वहाँ करना है। चलिए, आपने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया, आपको इसलिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपका मतलब आगे अब क्या प्रोसेस चल रही है? किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो, जैसे आपके कॉमेडियन वीडियो तो आप आ ही रहे हैं, बट ऐसा कोई और मतलब प्रोग्राम है या कोई चल रहा है जो जिस पे आप काम कर रहे हो? कोई नया जो आने अभी वाला हो? आने वाला तो जैसे अभी तो काम तो हो चुका, स्टेज ऐप पे अभी मेरा खुद का सीरियल आ रहा है, चौधरी साबरी चतुर फैमिली, जिसके अंदर मैं लीड एक्ट्रेस हूँ, और उसी के साथ मेरी एक मूवी भी आने वाली है जिसका शूट अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए अभी और कोई है ऐसा कोई मतलब आपका जो आगे मतलब अभी करने वाले हो या किसी से संपर्क हुए हैं आपके? नहीं, अभी तो एक हुआ ही है उसे निकलने दो, उसके बाद में कुछ प्लान करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्लान करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप अभी यहाँ तक पहुँचे हो, इतने यहाँ स्तर तक, तो आपने शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या-क्या फेस करना पड़ा मतलब? देखिए, फेस की तो बात ऐसी है कि एक लड़की अगर कुछ करती है ना, तो उसको फेस तो हर चीज़ ही करनी पड़ जाती है, क्योंकि अपने एरिया में एक वो होता है कि लड़की को बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मोहल्ले वाले रोक देते हैं, मोहल्ले वाले भी अगर कर रहे हैं तो ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं बाहर वालों के कि ऐसे ये लड़की वो निकल रही है, हाथ से निकल रही है। रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल से तो वैसे ही आपको पता है कितने-कितने मुद्दे बनते हैं, और मैं तो फिर मोबाइल पे काम ही कर रही हूँ, मेरा तो काम ही मोबाइल पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे। तो उस चीज़ में देखो फेस तो मेरे को हर चीज़ करनी पड़ी, क्योंकि एक तो वो होता है, जैसे अब मेरा जब ये वायरल हुआ था वीडियो, तब न्यूज़ वाले मेरा फर्स्ट एक न्यूज़ आया था कोई, तो वो मेरे घर पे ही आए थे। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू से ज़्यादा जो मेरी गरीबी है मेरे घर की वो दिखाई, घर में जा के घुस-घुस के कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो मतलब वो चीज़ है, और आज ठीक है, उसको मैंने फिर उसके बाद मैंने सच बताऊँ तो वो शायद मेरे कमज़ोरी मान लो कि मैंने उसके बाद मेरे घर पे इंटरव्यू किया ही नहीं। तो आपको ऐसे नहीं लगता उस इंटरव्यू के बाद में क्या पता लोग आपको और ज़्यादा मतलब गरीबी नहीं देखते लोगों को, तो आप जो आप काम कर रहे हो उनको अच्छा लगा है, और आप कोई बात नहीं, आप गरीब परिवार से हो, किसी भी परिवार से हो, तो उस वीडियो को देख के शायद आपसे और भी लोग जुड़े हों और भी आपको स्नेह मिला उस वीडियो से, क्या बिल्कुल, पता? बिल्कुल स्नेह तो मिला है, लेकिन एक वो होता है ना कि नहीं, अगर कुछ लोग नेगेटिव करना चाहते हैं लेकिन वो पॉजिटिव हो जाता है, आपको ऐसा नहीं लगा कि उस वीडियो से आप
को दिखाने का नेगेटिव काम किया गया, बट आपके लिए वो कितना पॉजिटिव रहा वो तो एक अलग बात बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो होता ही है। देखो हमेशा हम कोई भी अगर वर्क करते हैं उसमें लोग ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, उसको ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी क्या है, अपने लिए वो पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि उससे अपना ही फ़ायदा होता है उस चीज़ से। नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कि या तो कोई अगर इस स्तर तक पहुँचता है या तो वो पहले से अच्छे एक स्तर से पैसे वाला होता है या फिर वो ज़्यादा ही नीचे स्तर से उठ के आता है। मिडल परिवार वाला तो सिर्फ़ अपने उसी अपनी जॉब करने में, सरकारी जॉब ढूँढने में, सरकारी जॉब लग गया उसी में रह जाते हैं। या तो नीचे स्ट्रगल हैं, जो नीचे स्तर पे हैं वो स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, और या फिर वो हाई हैं पहले से हैं जो किसी में भी पैसा लगा के कोई फ़िल्म बना सकते हैं, कोई अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने नीचे स्तर पे थे, कोई बात नहीं, आपको जो वो वीडियो उन्होंने दिखाया तो लोगों ने देखा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इससे अच्छा मतलब प्रमोट मिला हो उससे? बिल्कुल, बिल्कुल प्रमोट तो मिला ही है, लेकिन अगर उस चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि भई अगर स्ट्रगल की बात करें तो देखो बिल्कुल मैं मेहनत की है, लेकिन जो हमारे पीछे मेहनत मेरी टीम ने की है ना, उसको मैं ज़्यादा वो मानती हूँ कि हाँ, मेरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो शायद मेरे टीम वालों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना इस चीज़ के अंदर, उन्होंने मुझे कभी फ़ील नहीं करवाया कि भई ये लड़की ऐसे परिवार से या कुछ और से। हमेशा आज गुरुजी हैं हमारे जो मेरे साथ काका का वो करते हैं, ये मेरे से बड़े हैं, इनको मतलब कि मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि ये भई मेरे से इतने बड़े हैं तो जैसे अच्छा आपने लगता शुरुआत में स्टार्ट किया, आप किसी भी मतलब कुछ भी आपने वीडियो बनाई, तो शुरुआत में मतलब आपको घरवालों से मतलब आपको ये नहीं बोला कि आप ये मत करो, इस चीज़ लाइन में मत जाओ, तो क्या-क्या फेस करना पड़ा? क्योंकि देखो, आपको देख के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चियाँ हैं जो अभी सामने आएँगी, देखो आप उभरते हुए चेहरे हो, बाद में भी आएँगी, तो उनके साथ भी क्या पता अभी फेस कर रहे हों वो, तो आपकी जो बातें बताओगे उससे वो मोटिवेट होंगे, तो आप थोड़ा-सा बता दीजिए इसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हुई भी है ऐसा मैंने मतलब मेरी खुद की फ्रेंड्स है वो कभी ये सुना था कि मतलब वो लड़कियाँ मैं अगर उनकी फ़ोटो भी लगा देती थी ना मेरे साथ तो बोलती यार हमारी फ़ोटो मत लगा। लाइक ऐसा वो था बट वो आज वो ही लड़के हैं मेरे को बोलते हैं यार हमारे साथ रील बना ले हम अपलोड करेंगे। तो बहुत फ़र्क तो आया नहीं, है उस घरवालों ने कितना क्या सपोर्ट किया शुरुआत में? मतलब घरवाले नहीं बोले कि बेटा ये नहीं करना, पढ़ाई करो, आप जॉब करो, किसी और चीज़ में करो, आप इस फील्ड में जा रहे हो तो मतलब? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल घरवालों ने बोला लेकिन लॉकडाउन जैसा ही आपको पता है लॉकडाउन की एक ऐसी अपनी वो थी सिचुएशन थी कि उसके अंदर मेरे हिसाब से घर बैठे अपन करते भी क्या वहाँ पे। तो मोबाइल ही एक ऐसा ज़रिया था। लेकिन उस टाइम में इतना था कि मैंने उस टाइम वो स्टार्ट नहीं किया था लेकिन हाँ, टिकटॉक चलता था उस टाइम पे। तो टिकटॉक पे मैं मेरे वीडियोज़ अपलोड करती थी। तब वहाँ से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। अभी मावी दादरी वाला अपने आए हैं तब उनका सॉन्ग आया था दिल की अटैचमेंट। मेरी इनकी मुलाकात वहाँ हुई थी क्योंकि मेरा वो वीडियो इतना अच्छा वायरल हुआ था तो इन्होंने मेरे को बोला था कि नेक्स्ट इसका 2 पार्ट निकालेंगे तो आप मेरे साथ वो करना, पार्टनर में आप ही रहोगे। फिर ऐसे बात हुई बट उस टाइम पे मैं इस लाइन में थी नहीं तो मैंने उनको बोला कि है ना सर मैं करती नहीं हूँ शूट-वूट तो मैं तो ऐसे ही बस नॉर्मली वीडियो बनाती हूँ। फिर लॉकडाउन के बाद में मैंने ये डांस क्लास जॉइन की है, विजयलक्ष्मी प्रोडक्शन डांस स्टूडियो है। यहाँ पे मैं आई थी तब वापस से फिर से लॉकडाउन लगा था। उसके अंदर मैं यहीं रही थी तब इन्होंने हमने ऐसे फ्रेंड्स लोग बैठे थे, बोले यार ये चलो अपन कॉमेडी वीडियो ही बना लेते हैं। फिर ऐसे करके पहले तो हम किसी की लोगों की लिप सिंक बनाते थे, वो लिप सिंक इतनी वायरल हो गई थी फिर हमने सोचा किसी ने कह बोल दिया कि आप लोग हमारी कॉपी करके उससे ज़्यादा हमारे व्यू आ गए थे, बोला कि यार तूने तो हमारी कॉपी की है ये वो। मैं कहा चल छोड़। फिर हमने सोचा चल अपने खुद की बनाते हैं। फिर एक वीडियो बनाई थी हमने खुद की बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिला उस वीडियो को। फिर हमने स्टार्ट ही कर दिया चलो